छात्राएं ध्यान दें, जो गेम आप कराना चाहते हैं उसकी तैयारी सामने में कर लें। तब तक अपना हाँ, इसीलिए बोलिए मैं थोड़ा तैयारी लगेगा। अपने कुछ आशीष तैयारी हो गया कहने के लिए। चलो, अब इन लोग के लिए साड़ी का गेम है। 1 मिनट में जो साड़ी पहनेगा वो विनर। कृतार्थ, डोमेन, 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। वार्म अप करना है, वार्म अप। डोमेन Naman is a winner. Good. आदरणीय प्रिंसिपल सर, बघेल सर जी, स्टाफ में समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं साथी, आदरणीय बच्चों, विदाई समारोह का कार्यक्रम आज रखा गया है जिसमें कक्षा 12वीं की आज विदाई हो जाएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी बच्चे पास हो करके आगे अपना भविष्य संवारें और सभी, क्योंकि एक ही सप्ताह बचा हुआ है तो आज बस का मौका है जिसमें आप जो भी मस्ती करना चाहें अभी कर सकते हैं। उसके बाद एकदम सीरियस हो जाइए, एकदम सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आप कर चुके होंगे और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके पेपर दिलाएंगे। आप सभी को आने वाले पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी अच्छे अंक से पास हो, यही उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आवाज कम है, बहुत कम। फिर से एक बार, भारत माता की, जोर से बोलो भारत माता की। अब थोड़ा सा लगा कुछ बच्चे हैं, मेरे स्कूल के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब रंग बिरंगे पोशाक में हमारे सारे बच्चे बैठे हों। आज आप लोगों के कई सालों का मेहनत अंतिम पड़ाव पर हायर सेकेंडरी परीक्षा के रूप में आने वाला है, जिसके लिए आप सब तैयारी में जुटे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसीलिए आपके छोटे भाई बहन आपको अच्छा करने के लिए ये आयोजन किए हैं। थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश हो जाए, विदाई कार्यक्रम के बहाना ही सही, थोड़ा सा आप अपने माइंड को शार्प कर लीजिए और आज के बाद से और जितना भी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी को दुगुना करिए, अच्छा मेहनत करिए, बढ़िया पढ़िए। मैंने अभी अभी कहा आप लोगों से कि आप हमारा धन्यवाद ना करें, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। हम लोग धन्यवाद पाने के लिए आपको शिक्षा नहीं देते हैं, और वैसे भी तो हमारी परंपरा है कि गुरु कोई शिक्षा देता है तो उसके बदले में गुरु दक्षिणा लेता है। और मैंने बता दिया कि आपसे हमको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, है ना। उम्मीद है मेरे कोई भी शिष्य मुझे निराश नहीं करेगा। जो मेरी मांग है वो निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे। और ये हौसला जरूर रखना चाहिए कि घूमता हूँ दर बदर, आवारा नहीं हूँ मैं, हालात का मारा हूँ, बेचारा नहीं हूँ मैं। मुझे गिरता हुआ देखकर हंसमत है जिंदगी, मुझे गिरता हुआ देखकर हंसमत है जिंदगी, फिर से समझ जाऊंगा अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी हारा नहीं हूँ मैं। ये हौसला आप जरूर रखिए, कभी भी आपको कम मत समझिए, अपनी मेहनत 2 गुना 4 गुना करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। जिंदगी में सबका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए, अपने लक्ष्य को हमेशा पाने की कोशिश करिए।
क्योंकि जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग बहुत कुछ बोले हैं। एक 4 लाइन और बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यही कि मुश्किलें नहीं आएंगी तो निखरोगे कैसे? मुश्किलें नहीं आएंगी तो निखरोगे कैसे? कौन अपना है कौन नहीं समझोगे कैसे? मुश्किलें नहीं आएंगी तो निखरोगे कैसे? कौन अपना है कौन नहीं समझोगे कैसे? डरते ही रहोगे गिरने से तो आगे बढ़ोगे कैसे? और तपोगे नहीं तब तक तो सोने सा चमकोगे कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद। राव सर जी, राजपूत सर जी, सभी मैडमगण, सारे बच्चों, सबसे पहले मैं 9वीं और 11वीं के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे अंक लाइए और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सबको फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण को मेरा धन्यवाद और सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी 12वीं में आप लोग पढ़ रहे हैं और इसके बाद मैं जैसे भिलाई में ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल सेक्टर 9 वहाँ पे एक बच्चे को देखती थी नर्स के रूप में, तो मुझे वो आके मेरा पैर छुई तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे मुकाम पर पहुँचे और वहाँ पर हम लोग को मिले तो हम लोग को अच्छा लगे कि हाँ ये देखो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, और आप लोग को भी ये प्रसन्नता मिले कि हाँ हम लोग सर या टीचर से मिले और बताए कि हम ये कर रहे हैं। और हमने ये ना देखे कि आप लोग 12th के बाद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हो। प्लीज़ ऐसा ना आए और कुछ अच्छा अपने लिए सोचें। जैसे देवांगन सर ने कहा कि लक्ष्य लेकर चलो। अब आप लोग 12वीं पास कर रहे हैं तो आप लोग को लक्ष्य लेना कि हम लोग आगे क्या करना है। धन्यवाद। सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार। 12वीं वालों का आज विदाई का कार्यक्रम है। अब पूरे बच्चे मुझसे छूट जाएंगे जिसको मैं पकड़ के रखी थी। वैसे मैंने छोड़ा नहीं है उन लोगों को, ठीक है। तो 9 से और भी बच्चे हैं जो 12वीं पहुंचेंगे। 12वीं वाले छूटेंगे नहीं मुझसे, 12वीं क्लास में नहीं छूटेगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अभी पेपर के एग्जाम में जितनी तैयारी कर रहे हैं वो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कम है तो थोड़ी और मेहनत करें। मेहनत बहुत ज़रूरी है, उसके साथ लगन भी होना चाहिए आपके लिए। आपके जीवन में आपकी सफलता आपको तभी मिलेगी। और 12वीं एक एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जो आपको फेस करने हैं। हम आपको ऐसे मुकाम पर, ऐसे जगह पर देखना चाहते हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही हिम्मत और ताकत की जरूरत है, जो आप लोगों के अंदर है। तो आप लोगों को प्रयास करना है कि 12वीं के एग्ज़ाम में आप लोग 100% रिजल्ट लाएं, और यही मेरी कामना है और आपको शुभकामना भी है। ठीक है। तो ये मंच आपके सीनियर आज विदा होने वाले हैं। आगे चल के उनसे मुलाकात हो ना हो तो इस पल को उनको यादगार बनाने के लिए तालियां बजाते रहिएगा। तालियों से स्वागत। सामने बिल्कुल स्टेज के सामने, इधर नहीं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते जाओ। चलिए हिमाक्षी, पहले अपना अनुभव जो आपको लगता है स्कूल के बारे में वो बताइएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए भारत माता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि
हमारी शाला के सभी बच्चों की तरफ से हम लोगों का आज विदाई समारोह रखा गया है, जिसमें हमारे बीच उपस्थित सभी शिक्षकगण रोशन बनकर जो आए हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथ ही हमारे शाला में पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई और बहनों, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस विदाई समारोह का आयोजन किया। और मैं अपने शाला के प्राचार्य महोदय जी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा सुविधा प्रदान की और इस विदाई समारोह के लिए हमें अनुमति प्रदान की। इसके लिए मैं साथ ही मैं हमारी कक्षा की कक्षा शिक्षिका द्विवेदी मैडम के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाती हैं आप। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाती हैं आप। सच क्या है, झूठ क्या है, ये बात समझाती है आप। अनुशासन का बात समझाकर गाँव पे फूल बिछाती है आप। अगर कोई अनुशासन की बात ना माने तो उसको पनिश कराती हैं आप, उसको पनिश कराती है आप। साथ ही मैं हमारी साइंस की टीचर शर्मा मैम के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। डांट लगाती तो कभी प्यार भी जताती हो आप। डांट लगाती तो कभी प्यार भी जताती हो आप। मार लगाती तो कभी अपनापन भी दिखाती हो आप। कहानी सुनाकर पाठ सिखाती हो। शर्मा मैडम, आप हमें साइंस ऐसा पढ़ाती हो। और साथ ही मैं हमारे केमिस्ट्री की टीचर कोटे मैम के लिए कुछ बोलना। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हो आप। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हो आप। शब्द शब्द का अर्थ बताते हो आप। कोटले मैडम, प्यार से तो कभी डांट से, लेकिन केमिस्ट्री गजब का पढ़ाते हो आप। केमिस्ट्री गजब का पढ़ाते हो आप। और मैं हमारी फिजिक्स की टीचर साही मैम के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। साही मैम मुझे हमेशा से ही बोलती थी कि अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर। फिर भी मैं उनकी बात को मस्ती मस्ती में करके लेती थी, लेकिन पढ़ती थी। पर पढ़ते पढ़ते मुझे मैम की बात याद आती थी कि मैं पढ़ूंगी और लाइफ में क्या बनूंगी। तब मुझे द्विवेदी मैम ने बताया कि लाइफ में ऐसा बनो कि सब देखते रह जाए। और साथ ही मैं और जब मैं 9th में आई तो मुझे कोटले मैम से डर लगता था कि वो कहीं मुझे कभी डांटे ना, कभी मारे ना। तब मैं 10th में आई, तब 10th में मुझे देवांगन सर जी से डर लगता था कि वो मुझे डांटे ना, मारे ना। ऐसा करते करते मैं 12th तक पहुंच गई और सभी टीचर्स के साथ मेरा अनुभव अच्छे से जुड़ गया और मैं टीचर्स के साथ अच्छे से बात करने लगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छात्रा हूँ। जैसे आप सबको पता है कि आज 20/2/2025 को विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो जूनियर जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा। तो मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों और प्राचार्य महोदयों को मेरा प्रणाम। मैं उन सबको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन सर ने कहा है कि आप सब धन्यवाद ना दीजिए, बल्कि उसकी जगह आप गुरु दक्षिणा पर हमें 100% अंक लाकर दिखाइए, ऐसे सर ने कहा है। तो मैं 100% अपना अंक लाने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगी कि मैंने अपने जो स्कूल में 4 वर्ष बिताए हैं, उसमें से अच्छा 9वीं में जब मैं आई तो मुझे बहुत डर लगता था और मेरा जो कॉन्फिडेंस था जो बोलने का वो बिल्कुल लो था। मुझे बहुत डर लगता था जब मैं यहाँ आती थी। स्टॉप। भारत माता की, मेरा नाम है। मैं आज यह बोलना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे स्कूल के सर मैम को भी बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की
मेरा नाम प्रिया रघुवंशी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले 11वीं कक्षा वाले को धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने क्या ने कहा, लोग यही बतलाते हैं, सींचा हो खुद माली ने वो फूल कहाँ मुरझाते हैं। दे जीवन को साकार गुरु, कर सपनों को आकार गुरु। धन्यवाद। आज विदाई का कार्यक्रम हमारे 11वीं के बच्चे, 9वीं 10वीं के बच्चों ने हमारे 12वीं के बच्चे विद्यार्थियों के लिए रखा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है और ये पद्धति जो स्कूलों में चलती है बच्चों को विदाई देने के लिए एक अनोखा है, क्योंकि हमारे समय में इतना कुछ होता नहीं था। तो आज जो हो रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने 12वीं के छात्राओं को सिर्फ इतना ही कहता आया हूँ और अभी भी यही कहता हूँ, जो करना है अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। आप पढ़ रहे हैं, अच्छा नंबर लाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, जो भी करेंगे सिर्फ अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो सफलता आपको अर्जित करेंगे आपको खुशी देगी और अपनी खुशी के लिए ही करना। मैं हमेशा खेल के लिए भी ध्यान देता हूँ, आपको पता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, अन्य क्षेत्रों में जो जिस कला में माहिर है अपने उस कला को भी आपको साथ साथ बढ़ाते चलना है, क्योंकि जिंदगी में केवल एक चीज को लेकर आप आगे सफलताएं नहीं प्राप्त कर सकते हो। आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के लिए हो, सभी को यही कहना चाहता हूँ, मेरे लिए सभी समान रहे हैं और रहेंगे। बल्कि विषय के कारण हम किसी अपने खास बच्चों से ज्यादा बात करते हैं, उनको ज्यादा समय देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि हमारे लिए कोई दूसरा विषय का विद्यार्थी अलग है। मेरी नजर में वो वैसे ही विद्यार्थी हैं जैसे हैं, क्योंकि 9वीं के बच्चे को चाहे मैं ना पढ़ाऊं, पर मैं 9वीं के बच्चे मेरे लिए विद्यार्थी हैं और हमेशा आगे बढ़ के कहीं ना कहीं मेरी कक्षा में भी तो आएंगे, मुझे पता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को समान मानता है। कुछ बच्चों को लगा होगा कि हम ऐसा करते हैं, भेदभाव ऐसा कभी कोई शिक्षक नहीं करता। हम अपने विषय के विद्यार्थी को इसलिए अच्छा ध्यान देते हैं ताकि वो हमारे विषय में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करके एक अच्छी सफलता हासिल कर सके, इसलिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सभी विद्यार्थी अलग अलग विषय के हैं तो शिक्षक भी वैसे ही ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी विषय के विद्यार्थियों को भी हम समान मानते हैं। और आपसे यही अनुरोध है कि जैसे हमने कहा, एक कहते हैं ना कि एक शिक्षक मोमबत्ती के समान है जो जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। हम भी आपसे कोई गुरु दक्षिणा की अपेक्षा नहीं, हमारी गुरु दक्षिणा वही है कि आप सफल होंगे और जब भी सफल होकर हमसे मिलेंगे उस दिन जो हमें खुशी मिलेगी वही हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में आपके द्वारा दी जाएगी। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है, मेहनत कीजिए, सफल होइए और अपने शिक्षकों का मान सम्मान, अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाइएगा। इसी के साथ आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सावित्री, हमारे महोदय को मेरा एवं हमारे संस्था के शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम देविका साहू है और मैं अपने छोटे भाई बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन किए लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर मैंने 9 से 12वीं तक बहुत कुछ सीखा है। सब मैंने आत्मविश्वास से बोलना सीखा है और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें सीखी है। धन्यवाद। यहाँ पर मेरे सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम एवं छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्रणाम। यहाँ पर हमें 4 साल हो गए बिताते हुए, लेकिन हमें यहाँ बहुत सी सीख मिली है, जिससे हम किसी सभी का कैसे व्यवहार करें सभी से। इसी प्रकार हमें बहुत सी सीख मिली है। जिस प्रकार माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सबसे अधिक पोस्ट टीचरों का होता है। भारत माता की
भारत माता की भारतीय शताब्दी की छात्रा हूँ। आज सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार। मैं आज ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं इस 4 सालों में जो कुछ बिताई है उसको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यदि मैम की रहती है उससे बहुत सी होमवर्क रहती है, लेकिन मैम कभी नहीं बोलती है कि होमवर्क को सेकंड पीरियड में शर्मा मैम पढ़ाती है, वो कभी बिना स्टोरी बताए अपना क्लास ख़त्म नहीं करती है। थर्ड पीरियड अपने मैम की रहती है, वो बहुत अच्छी पढ़ाती है केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स से, लेकिन ट्रिकी पढ़ाती है और कुछ अलग ही उदाहरण देकर ही पढ़ाती है, कभी सब्जी की कभी कुछ और की। और लास्ट में फिजिक्स की पीरियड होती है, मैडम भी बहुत अच्छी पढ़ाती है, नोट्स से पढ़ना ऐसा लगता होती है और आगे की नोट का दर्शन बताती है। भारत माता बोलकरों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी टीचरों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे फेवरेट सर राजपूत सर, वो बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं यहाँ 10वीं कक्षा में थी तब हमारा इंग्लिश और गणित का 2 दिन का पेपर था। उसी में सर पहले दिन हमारे स्कूल में आए थे और हमारी क्लास में पेपर चल रहा था, उसकी ड्यूटी कर रहे थे। तब मतलब हम लोगों को पता नहीं था कि वो सर हैं हमारे स्कूल के। हम लोगों को लग रहा था कि वो बाहर से आए हैं, इसलिए सभी लोग बहुत हल्ला कर रहे थे। कोई भी मतलब शांत नहीं था और सभी लोग एक दूसरे के लिख रहे थे। उसके बाद हम 11वीं में मैं सर अर्थशास्त्र मतलब सर पढ़ा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अर्थशास्त्र भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सर इतना अच्छा उदाहरण देकर बताते थे, जो बोलते थे ना वो बहुत अच्छा लगता था। इसलिए ना मैं हमेशा इंटरेस्ट के साथ उसको सुना करती थी और जो सर बताते थे ना उसको हमेशा देखा करती थी। मैं हर दिन स्कूल आती थी कि मतलब किसी भी कोर्स छूट मत जाए, इसलिए मैं हर दिन स्कूल आती थी और सर का पीरियड अटेंड करती थी। आज तक के मैं सर का 1 ही या 2 बार बस सर का पीरियड मिस की हूँ। और 12वीं में भी बहुत अच्छा लगता था। कई लोग सो जाते थे, मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे बैठ जाएंगे, मुझे कोई यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे लगता था कि इन लोग सो कैसे जाते हैं, सर तो इतना अच्छा पढ़ाते थे। मतलब उन लोगों को ऐसा होना चाहिए कि इंटरेस्ट के साथ अपना मूड बनाना चाहिए और सर को जो बोल रहे हैं उनको अच्छे से सुनना चाहिए, तभी उसमें नींद नहीं लगता और जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है। और दूसरे मेरे फेवरेट सर हैं वो जीके साहू सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब वो जीके साहू सर सबके फेवरेट हैं। तो मतलब वो कुछ भी बताते हैं ना वो बिल्कुल समझ में आ जाता था। पहले 11वीं में हम जब पहले पढ़ने आए तो सर मुझे ऐसा लगता था सर क्यों पढ़ाने आते हैं और सर काम कर रहे होते तो मुझे लगता था कि सर आते नहीं थे मतलब हमारे क्लास में पढ़ाने के लिए और 12वीं वाले लोगों को पढ़ाते थे। लेकिन सर बोलते थे कि 12वीं का कोर्स जल्दी कंप्लीट करवाना है क्योंकि उसका बोर्ड था, इसलिए सर कई दिन नहीं आते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सर बहुत अच्छे हैं और 12वीं में भी बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा क्लास भी अच्छा लगा क्योंकि सर बहुत मतलब 12वीं का सिलेबस भी बहुत अच्छा है, इसलिए ना मुझे भूगोल भी अच्छा लगता है और इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है। और जो बघेल सर हैं उनका मुझे पॉलिटिक्स बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना मुझे सर पढ़े पढ़ाते नहीं हैं लेकिन ना मैं उनका सिलेबस पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे मतलब पॉलिटिक्स अच्छा लगता है। और द्विवेदी मैम भी बहुत अच्छी हैं और वो जो स्टोरी वो फ़ोन में देख कर आने की बोलती है बहुत ही अच्छा तरीका है किसी स्टूडेंट को किसी विषय के बारे में जानने का और सीखने का। उससे मतलब जल्दी याद हो जाता था, किसी भी चीज़ को देखने से मतलब जल्दी समझना, इसलिए धन्यवाद।
किरण गेट बता दीजिए। इन बताओ। सिक्का सिक्का गिलास में डालना है, जिसका जाएगा गिलास में सिक्का वो विनर रहेगा। दोनों चांस सभी को मिल रहा है। 2 चांस में से जो भी सिक्का डाल पाएगा वही विनर होगा। आज संस्कृत स्तर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह में उपस्थित समस्त शिक्षक स्टाफ, शिक्षिकाएँ और 12वीं क्लास के समस्त मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आयोजक 9वीं 10वीं 11वीं के समस्त छात्र छात्राएँ, विदाई एक ऐसा शब्द है जिसमें दुखी का समय होता है। विदाई कब होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को अवगत है विदाई का मतलब क्या होता है नहीं। तो मैं तो ज़्यादा बोलने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, फिर भी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी विषय में चाहे प्रबोध हो, नवबोध हो या टीचर्स के द्वारा जो भी मोबाइल में डाला गया है, ग्रुप में डाला गया है, उसका अवलोकन करके पढ़ें, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अध्ययन करें। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ने के लिए शुरू से कहा गया है, कौन से ब्लूप्रिंट में कौन से अध्याय का कितने नंबर का प्रश्न आएगा, ये भी ब्लूप्रिंट में आपको बता दिया गया है। स्पष्ट उसके हिसाब से अध्ययन करें, तैयारी कीजिए। और मैं सिर्फ आशीर्वाद में यही कहना चाहूँगा कि मेरे सभी 12वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबरों से सभी के सभी मतलब पास हो और अपने साथ अपने स्कूल का, अपने माता पिताओं का नाम रोशन करें। उसके साथ साथ स्कूल में आपने जो अनुभव किया 4 साल तक, उसका अनुभव आप लोगों ने अच्छे से व्यक्त किया। सवाल यह है कि आचार संहिता लगा हुआ है, इस नाम से सही ढंग से कार्यक्रम करने में
थोड़ा सा दिक्कत आई है, फिर भी आप लोगों के सहयोग से जैसा भी हो विदाई आज कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है तो कोई कुछ किसी के द्वारा कुछ मत हो, इसलिए भाई जवाब तो संस्था प्रमुख है उसको देना पड़ेगा यदि कुछ हो जाता है नहीं। तो इसलिए मैं मना भी किया था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने आयोजन किया है। और पुनः मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि सभी अच्छे से नंबरों से पास हो। बस इतना कह करके अपना बड़ी जवानी से बचा के रखे हमें किसी मंजिल की फिकर थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों के हार के दिन थे, वो दिन क्या दिन थे।